वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 6 एशिया टीम्स खेलने वाली हैं और वहाँ की अगर हम बात करें जिनमें से 5 की स्क्वाड जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है और एक की प्रोबेबल स्क्वाड जो है लगभग हमने आपके सामने प्रेजेंट की थी और लगता है कि वही स्क्वाड कहीं ना कहीं खेलेगी। तो स्क्वाड एनालिसिस अगर यहाँ पर हम करने की कोशिश करें एशिया टीम्स की, क्योंकि वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहते हैं, खास करके जहाँ पर भी वो उस इवेंट में हो तो उसमें कोई दौराई नहीं है। तो इन 6 एशिया टीम्स की बात करें वो है स्कॉटलैंड, यूएई, नीदरलैंड्स, ओमान, नेपाल और यूएसए। ये 6 एशिया टीम्स खेलने वाली है इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जो होना है 18 जून को, जिसमें से जो टॉप 2 फाइनलिस्ट होंगे जो फाइनल में पहुंचेंगे वो खेलेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो होना है इंडिया में अक्टूबर-नवंबर के वक्त पे। खैर अब यहाँ पर बात की जाए तो स्क्वाड एनालिसिस में यहाँ कुछ अलग हटके होने वाला है। हम यहाँ पर 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपके सामने एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव है वो है कि बैलेंस कितनी है टेक्निकल तौर पर, ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर, बॉलर, बैट्समैन, पेसर, स्पिनर्स और बैट्समैन, इन सब के लिहाज से कौन सी टीम कितनी बैलेंस्ड है, किनके पास क्या कमी है क्या नहीं है, या क्या ठीक ठाक लग रहा है, क्या किन्होंने बहुत अच्छा किया, किन्होंने कहीं ना कहीं एक दो चूक कर दी है, ये सब चीज़ों बात होगी। और जो दूसरा होगा वो होगा परफॉर्मेंस बेसिस पर। जी नहीं, वो अलग वीडियो नहीं होगा, वो इसी में बात हम करेंगे एक ही में, क्योंकि हम एशिया टीम्स की बात कर रहे हैं तो सारी बातें यहाँ पर एक पे ही होंगी। शुरुआत सबसे पहले आन कर लेते हैं उस टीम से जिनका ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर मिनिमम कम से कम ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर तो वो खेलेंगे ही खेलेंगे 2023 का, ये कंफर्म हो गया था आज से 3 साल पहले ही। बात हम कर रहे हैं नीदरलैंड्स टीम की जिन्होंने खेला क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग। नहीं ज़रूर, देखिए अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें यहाँ पर तो यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने स्क्वाड उतारी, लेकिन उस स्क्वाड में तब झटका भी लगा क्योंकि 7 से 8 प्लेयर वहाँ मौजूद नहीं है, बड़े बड़े तो 4-5। पर बिल्कुल सही कहा आपने, एक्करमैन, फ्रेड क्लासन, वैंडर मर्वे वो सब वहाँ है नहीं मौजूद। टॉम कूपर माफ़ कीजिएगा, वो भी वहाँ पर नहीं है, तो काफ़ी बड़े नाम है। लेकिन अब इसको अगर देखा जाए अलग अलग में बांटा जाए, अलग अलग सेक्शन में, यानी कि विकेट कीपर नीदरलैंड कितने लेके जा रहा है, बैट्समैन, ऑलराउंडर्स और पेसर और स्पिनर कितने हैं नीदरलैंड के पास। अगर हम बात करें तो विकेट कीपर तो वो 3 लेके जा रहे हैं अपने साथ, एक स्कॉट एडवर्ड है, उसके बाद आपके यहाँ पर अगर हम बात करें वेस्ले, जी हाँ वेस्ले बेरेसी भी यहाँ पर विकेट कीपिंग में आ जाते हैं, और साथ ही साथ एक और प्लेयर है यहाँ पर अगर हम उनकी बात करें जो कि नए इंक्लूजन जिनका हुआ है, हम बात कर रहे हैं माइकल लेविट की। जी हाँ, जो कि इतना नहीं खेले हैं, थोड़ा सा नीचे से आए हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने अंडर 19 वगैरह टूर्नामेंट खिला है, इतना इंटरनेशनल डोमेस्टिक में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। जी हाँ, वहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, तो हमें यहाँ पर वो नज़र होते हुए आएंगे ये 3 विकेट कीपर। लेकिन बल्लेबाजों की बात करें तो 4 बैट्समैन यहाँ पर टीम में मौजूद हैं। मैक्सवेल, विक्रमजीत सिंह 2 सुपर लीग से भी हैं, बाकी तो अलग अलग होते ही रहते हैं। उसके बाद 2 ऑलराउंडर्स, 3 पेसर और 3 स्पिनर के साथ, जी हाँ 3 स्पिनर, जैसे कि आप देख रहे हैं शरीज अहमद है, उसके बाद माफ़ कीजिएगा जुल्फिकर, एक बॉलर है अगर मैं नाम लूँ उनका, साकिब जुल्फिकर, जी हाँ, जो कि इनका भी इंक्लूजन हुआ है, ये भी यहाँ पर मौजूद है। स्पिनर 3 है और पेसर भी टीम के पास 3 है, जैसे कि आप लोगान वैन बीक, विवेन किंगमा, ये पेसर और बेस्ट लीड ऑलराउंडर का जिम्मा संभालें। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ है, 3 विकेट कीपर, 4 बैट्समैन, ऑलराउंडर 2, पेसर 3 और स्पिनर 3। आप कह सकते हैं कि सारी जगहों पर कहीं ना कहीं बैलेंस रखने की यहाँ पर कोशिश जरूर की गई है। विकेट कीपर का बैकिंग ऑप्शन भी है जहाँ पर 3 विकेट है, तीसरे जो विकेट कीपर है वो विकेट कीपिंग कर लेते हैं, तो जरूरत पड़ी तो वो उस चीज़ के लिए भी जरूर करेंगे। बैट्समैन 4 हैं, ऑलराउंडर 2, पेसर 3 और स्पिनर 3। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एंड मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, आपसे मैं राय जरूर जानना चाहूँगा, एक विकेट कीपर बैट्समैन यहाँ कम कर एक ऑलराउंडर बनाया जा सकता था। मानते हैं कि आपके पास आपके प्लेयर जो है वो चले गए वहाँ पर, लेकिन उनकी जगह पर आपके डोमेस्टिक में भी ऐसे ऑलराउंडर्स होंगे कि कम से कम तैयार रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि विकेट कीपर 3 करने के बजाय वहाँ 2 का ऑप्शन रखकर एक ऑलराउंडर बढ़ा दिया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि इवेंट एक बड़ा है। नहीं जरूर, ये शायद तब किया होगा कि ऑप्शन नहीं बचा है, ये इस वजह से किया गया होगा क्योंकि प्लेयर जो है अगर वो वहाँ चले गए हैं, जैसे आपके एक्करमैन जो है वो बॉलिंग भी करा लेते हैं और बैट्समैन तो वो है, तो वो एक ऑलराउंडर में आ जाते हैं। इतने ओवर नहीं डालते, जी हाँ 10-12 ऐसे करके ओवर तो नहीं डालते, 6-7 ओवर जरूर डाल लेंगे वो, और बैटिंग तो वो ऊपर टॉप ऑर्डर में वो करते ही हैं, तो वो एक ऑप्शन जरूर हो सकते थे। लेकिन यहाँ जरूर है, सही कहा आपने, 3 विकेट कीपर ज़्यादा बजाए ऑलराउंडर्स पे जो टीम, और वही टीम वर्ल्ड कप अगर मैं कहूँ जीतती ज़्यादा है जो ऑलराउंडर्स जिनके ज़्यादा
बहुत बेहतरीन होते हैं अगर आप उठाकर देखेंगे आईसीसी विकेट। तो ज़रूर सही कहा आपने, विकेट कीपर थोड़ा एक कम कर ऑलराउंडर को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक चीज़ और देखने वाली बात है जो आपने पॉइंट किया, भाई ऑप्शन भी उतने होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के बाद रिजर्व थे, उसी में जो उन्होंने पिक किया वो ये पिक किया। तो कहना होगा कि कहीं ना कहीं नीदरलैंड्स की जो टेक्निकल बैलेंस के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक बैलेंस है, लेकिन एक ऐसा लगता है कि विकेट कीपिंग का एक ऑप्शन कम कर ऑलराउंडर बढ़ाया जा सकता था। अब यहाँ पर चलते हैं दूसरी टीम की तरफ, बात करते हैं यूएसए की। यूएसए के यहाँ पर जो ऑप्शन है टेक्निकल तरफ हम देखें तो विकेट कीपिंग का ऑप्शन सिर्फ एक ही लेकर जा रहे हैं, वो जो उनकी स्क्वाड है वो है खुद मुनांग पटेल। यहाँ पर अगर हम देखें तो विकेट कीपिंग का ऑप्शन एक है, बैट्समैन 5 हैं, ऑलराउंडर 2 हैं, पेसर्स 5 हैं और स्पिनर्स 2 हैं। तो एंड इसको आप किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि बैट्समैन और पेसर नहीं लगभग आधी टीम पार करती है यहाँ पर, 15 में से 10 तो बैट्समैन और पेसर ही है, ऑलराउंडर्स 2 हैं, विकेट कीपिंग ऑप्शन एक है। अगर खुदा न खास्ता विकेट कीपर इंजर्ड होते हैं तो आपको क्या लगता है कि उस जगह पर फिर विकेट कीपिंग कौन करेगा? किसी को हैंडी आती है? नहीं, देखिए अब ये हमें ऑन स्पॉट ये देखना होगा कि किस तरीके से कौन आता है, क्योंकि शायद जब मुकाबला है या एरॉन जॉन्स वगैरह है, ये पार्ट टाइम अगर कर ले तो कर सकते हैं, जी हाँ, लेकिन स्पेशलिस्ट विकेट कीपर वो सिर्फ एक ही है और वो मुनांग पटेल है, वो वहाँ पर जा रहे हैं। और पेसर के तौर पर अभिषेक पलड़कर को लिया गया है या इंक्लूजन उनका हुआ है, वो यहाँ पर आए हैं। अली खान टीम में मौजूद हैं जो कि बेहतरीन फॉर्म से रिदम से, जी हाँ, रिदम से इस वक्त गुजर रहे हैं। पर स्पिनर में नॉस्टुश और निसर्गी हैं अगर हम बात करें स्पिनर की, और निसर्गी ऑलराउंडर में आ जाते हैं अगर हम ज़्यादा देखेंगे, और स्पिनर में नॉस्टुश यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद सौरभ हैं टीम में। कुल मिलाकर एक सिमिलर एरॉन जॉन, स्टीवन टेलर ऑलराउंडर की इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बहुत बेहतरीन एक कहना होगा बैट्समैन, और अगर आप पेसर के लिहाज से देखेंगे इस लिहाज से ज़्यादा बेहतर, काफ़ी बेटर है, लेकिन ऑलराउंडर और स्पिनर में है बस, जी हाँ, थोड़ा सा और स्पिनर में इतना ज़्यादा लैग करना ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक थोड़ा चिंता की बात हो सकती है। जरूर वहाँ पर देखा कि स्पिनर्स को भी काफ़ी हेल्प करेंगी, और ये बहुत थोड़ा सा कहीं इस पर हमें लगता है यूएसए कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद पीछे बाद में अफसोस ना करे, पिछड़ता हुआ नजर आएगा अपने साथी एसोसिएट के मुकाबले, कि उनके पास थोड़े स्पिनर जो है उसके मुकाबले बाकियों के मुकाबले थोड़े कम पड़। बिल्कुल, और ये कमी तभी पूरी होगी जब ये दोनों जो स्पिनर्स हैं ये टॉप क्वालिटी का परफॉर्मेंस दे पाए। अगर इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी तो शायद कमी ना खले, लेकिन ये भी देखना होगा कि आपके सामने ओपोनेंट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेहतर ओपोनेंट्स हैं, तो उनके खिलाफ इतना आसान होगा नहीं। तो ऐसा लगता है कि ऑलराउंडर और स्पिनर वाले सेक्शन में यूएसए को थोड़ा सा और बेहतर यहाँ पर काम किया जा सकता था उनके स्क्वाड में जब उन्होंने सिलेक्शन किया था। ये बात हो गई यूएसए की। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम स्कॉटलैंड टीम की। स्कॉटलैंड जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के चैंपियन कहीं ना कहीं बने थे, हाफ सेंचुरी लगाई थी पॉइंट्स की, उनकी यहाँ पर बात की जाए एंड यहाँ पर काइल कॉर्जर और कैलम मैकलियोड जैसे 2 बड़े दिग्गज स्कॉटलैंड के इस बार मिस आउट होने वाले हैं। कई सारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के बाद उनके बिना पहली बार स्कॉटलैंड ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने के लिए उतरेगा, चाहे T20 का हो या फिर 50 ओवर का। यहाँ पर उनकी बैलेंस की अगर शीट की हम बात करें, कितनी बैलेंस उनकी स्क्वाड लग रही है हर सेक्शन में, तो आप जरूर समझाइए। नहीं, जरूर देखिए, विकेट कीपर भी यहाँ 2 है, मैक्सी क्रॉस एक तो है ही, और टॉम मैकिंटोश ये यहाँ दूसरे विकेट कीपर हो जाते हैं। बैट्समैन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 बैट्समैन आपको नजर आएंगे स्कॉटलैंड में। रिची बैरिंगटन है, जॉर्ज मनसे वहाँ खुद हो जाते हैं, और उसके बाद अगर हम एक बात करें नीचे जाकर क्रिस मैकब्राइड, जी हाँ, जो कि ऊपर आते हैं बैटिंग करने के लिए, वो वहाँ पर बैट्समैन है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में यहाँ काफ़ी बेहतर बहुत काम किया गया, और बेहतर ये एक चीज़ मैं भी नोटिस कर रहा था यहाँ कि स्पिनर्स यहाँ 2 हैं जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी के स्पिनर्स हैं। एक तो ऑलमोस्ट लेजेंड ही है एसोसिएट्स की, अगर हम बात करें एसोसिएट्स में संदीप के आसपास खड़े रहते हैं। जब भी हम बात करें, आप समझ गए, मार्कवार्ड की बात कर रहे हैं, एक हमजा ताहिर है। यहाँ पर स्पिनर्स में कमी होती अगर इन्होंने ऑलराउंडर सेक्शन को भी खाली रखा होता। ऑलराउंडर्स 4 लिए हैं और डेफिनेटली ये एक स्क्वाड जो है काफ़ी बैलेंस नजर आ रही है, खास करके टेक्निकल तौर पर देखें हम कि कौन कितना है ऑलराउंडर्स वगैरह के हिसाब से काफी बैलेंस है। क्या कहेंगे आप? नहीं, जरूर देखिए, क्रिस ग्रीव्स आपको यहाँ नजर आएंगे स्क्वाड में, माइकल लीस, ब्रैंडन मैकम्यूलन और जैक जार्विस। तो ये कुछ इस तरीके का ग्रीव्स और लीक्स तो एक टॉप क्वालिटी ऑलराउंडर ऑब्वियसली है यहाँ पर। ब्रैंडन मैकम्यूलन अभी आए हैं, जैसा उनका शुरुआत हुआ था, लेकिन नेपाल में जाके उन्होंने थोड़ा सा पुअर अपना परफॉर्मेंस किया, जो होता है क्रिकेट में कभी कभार, लेकिन जिम्बाब्वे में इस बड़े इवेंट में उन्हें जरूर चमकना होगा। उम्मीद करेंगे ऑलराउंडर्स यहाँ पर लेकर स्क्वाड ने काफी बेहतर किया है। पेसर में 4
पेसर है, अच्छे पेसर, बहुत पेसर है। आप एंड्रे नील को देखिए, क्रिस सोल है, साफियान शरीफ वहाँ मौजूद है, तो बहुत बेहतर एक एंड्रे नील का इंक्लूजन बेहतरीन है, बिल्कुल सही, काम आ सकते हैं, जरूर काम आ सकते हैं, और ये एक अच्छा इंक्लूजन उनका भी है। पर स्पिनर में हमें यहाँ दो दिख रहे हैं, एक मार्क वार्ड और एक हमजा ताहिर, जो पिछले 4-5 सालों से 6 सालों से रेगुलर खेल रहे हैं। स्कॉटलैंड के स्पिन का जम्मा यही संभाल रहे हैं, लेकिन ये स्पिनर्स की में थोड़ा सा लैक होता अगर ऑलराउंडर्स में कमी होती, क्योंकि यूएसए को आप देखिए, यूएसए ने 2 ऑलराउंडर 2 स्पिनर्स यहाँ पर उतारे, जो कहीं ना कहीं हमें खला था। लेकिन यहाँ पर स्कॉटलैंड ने काफी बैलेंस स्क्वाड रखी है। अगर आप टेक्निकल तौर पर देखें तो काफी बैलेंस्ड है। परफॉर्मेंस की बात आगे जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल टेक्निकल तौर पर देखें तो अभी जो हमने आपके सामने ये मेरे ख्याल से तीसरी टीम का रखा, तीनों में सबसे बेहतरीन बैलेंस स्क्वाड जो है स्कॉटलैंड की नजर आई है सारे पैरामीटर को देखकर। चौथी टीम की बात करें, नेपाल की यहाँ बात करते हैं, जिनका रिसेंट फॉर्म काफी बेहतर है। 2023 में काफी अच्छा ओडीआई क्रिकेट उन्होंने खेला है। अभी तक बात करें, एशिया कप के लिए तो क्वालिफाई कर चुके हैं, वर्ल्ड कप लीग 2 में 14 काफी सारे मैचेस उन्होंने इस साल बैक टू बैक जीते हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में क्वालिफाई हुए। लेकिन यहाँ बात करते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर इवेंट की। यहाँ पर उनकी जो स्क्वाड अनाउंस हुई है वो 16 मेंबर्स की स्क्वाड अनाउंस हुई है, जहाँ एक ज्यादा अनाउंस की गई है। 16 मेंबर्स की स्क्वाड है, वो हमें रीजन भी पता है, तो आप सबको भी बहुत अच्छे से पता है कि एक प्लेयर को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट चल रहा है। खैर वो सब बात की बातें हैं, लेकिन अभी अगर स्क्वाड को देखें हैं तो विकेट कीपर ऑप्शन यहाँ पर 2 रखे गए हैं, जो प्रोमिनेंट विकेट कीपिंग ऑप्शन है। जी हाँ, आसिफ और अर्जुन शॉट, यहाँ पर 2 विकेट कीपिंग ऑप्शन रखे गए। अर्जुन शॉट बहुत ही अच्छे विकेट कीपर है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उनसे हम इंप्रेस भी हो चुके हैं। तो डेफिनेटली विकेट कीपिंग ऑप्शन बहुत ही सही यहाँ पर पिक किया गया है बैकअप के तौर पर। वही अब बात करें बैट्समैन की, 4 प्रोफेशनल ऑफिशियल बैट्समैन जो है वो यहाँ पर पिक किए गए। अगर उन 4 बैट्समैन की हम यहाँ पर बात करें, कुशल भुरतल, ज्ञानेंद्र मल्ला, रोहित पटेल और यहाँ पर अगर हम देखें भीम शार्की, जी हाँ, ये 4 जो है ये एक ऑफिशियल प्रोफेशनल सिर्फ बैटिंग कैटेगरी के यहाँ पर आ जाते हैं। वही ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा काम जरूर हुआ है, लेकिन इसके चक्कर में एक जगह पर थोड़ी सी गड़बड़ी जरूर हो गई है। उसके बारे में आप ही को समझाना होगा कि वो फेस आप ही का आएगा। ऑलराउंडर्स यहाँ 5 सेलेक्ट किए गए। ऑलराउंडर्स की 5 की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं कुशल मल्ला, जो कि ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं, आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह एरी, गुलशन झा और सोमपाल कामी। क्योंकि सोमपाल कामी जिस तरह से आप रन्स कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको उनको थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो सिर्फ बॉलिंग कराकर ना जाए, ऑलराउंडर कैटेगरी में आए तो ये बेहतर होगा। और यही सोचकर नेपाल ने भी उन्हें लिया गया। डेफिनेटली वो लीड पेसर तो अपने करंट के साथ है ही, लेकिन सिर्फ यही एक्सपेक्ट नहीं करेगा नेपाल उनसे कि आप सिर्फ पेसर आए विकेट लेके चले जाएं और रन्स करें, और वो कर भी रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने काफी अच्छा 2022 में वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने काफी अच्छा किया है, इसलिए हमने सोमपाल को ऑलराउंड कैटेगरी में डाला। तो 5 ऑलराउंडर्स यहाँ उन्होंने पिक किए। उसके बाद यहाँ 3 पेसर और 2 स्पिनर, एंड ये आपको समझाना होगा। नहीं जरूर देखिए, बिल्कुल अगर आप पेसर की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप देखें करण केसी, प्रतीश जीसी और यहाँ पर किशोर महातो, ये एक अभी तक प्रतीश जीसी चल रहे थे, उनको स्क्वाड में लिया जा रहा था, किशोर महातो को बाहर कर दिया गया था। अब अचानक से किशोर महातो को भी यहाँ पर जगह मिली है, शायद थोड़ा इंजरी कंसर्न को देखते हुए। करण केसी और सोमपाल कामी, ये करण केसी भी अभी हाल फिलहाल में इंजर्ड की वजह से बाहर थे थोड़ा सा, तो शायद कोई उनका इलाज वगैरह हुआ था। जी हाँ, न्यूज़ में आया था। बिल्कुल सही। तो बैकअप के तौर पर अच्छा है कि चलिए आप लेके जा रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पर जरूर है कि स्पिनर में यहाँ पर हमें थोड़ा सा गड़बड़ी नजर आ रही है। स्पिनर में जरूर चलिए दीपेंद्र, कुशल मल्ला आपके पास है ये, लेकिन वो एक ऑलराउंडर भी है, वो एक बैटिंग ऑलराउंडर, उनके ऊपर वो जिम्मेदारी भी बस जी हाँ जरूर। अगर आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगेंगे, ज्यादा आप उनसे कहीं बॉलिंग कराने लगेंगे तो कहीं उनकी बैटिंग खत्म ना हो जाए। और दीपेंद्र सिंह यानी तो वैसे ही इतना ज्यादा कर ही रहे हैं, कंट्रीब्यूट दे ही नहीं रहे, बिल्कुल इतना ज्यादा वो अपने आप खुद से बल्लेबाजी से इतना परेशान है कि वो स्कोर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कुशल मल्ला अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लेस बॉलिंग कराते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। पर यहाँ पर स्पिनर में अगर इन केस संदीप का जो चल रहा है अभी ये सब मामला जो भी है, आप सब वाकिफ हैं उस चीज़ से, अगर वो पहुँच जाते हैं तो बहुत बेहतर है, कोई इससे उधराए नहीं है। लेकिन इन केस अगर ये नहीं हुआ, वो नहीं पहुँच पाए, तो उनका रिप्लेसमेंट वगैरह तो ढूंढना मुश्किल है। इतनी जल्दी इतनी आसानी से 1 महीने के अंदर या 2 दिन के अंदर कोई इतने बड़े प्लेयर का रिप्लेसमेंट तो मिलता नहीं है, मुश्किल होगी, मशक्कत करनी पड़ेगी। पर एक प्लेयर को तो अब ऐसे ही भेजना पड़ेगा, जाओ भाई, जो अब तो चले भी गए हैं, अब तो स्क्वाड भी आ गई है खैर, और जो हुआ अब ललित राजवंशी ही एक बच जाते हैं। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न जरूर है कि कहीं ना कहीं जो
क्रिकेट बोर्ड उन्होंने शायद दीपेंद्र सिंह यारी, कुशल मल्ला, इन स्पिनर्स की लेकिन कोशिश की, लेकिन ये एक चीज कहीं ना कहीं वो भूल रहे हैं कि यहाँ पर अवे टूर्स है, चैलेंज अलग है और ओपोनेंट भी कई सारे डिफरेंस यहाँ पर है, हार्ड ओपोनेंट्स हैं, हार्ड कंडीशंस होंगे, अलग कंडीशंस होंगे जिनमें ये लड़के ज्यादा खेले नहीं है। रिसेंटली अगर हम बात करें अवे टूर्स में खेले नहीं है, तो ये चीजें सिर्फ अगर संदीप गए तो डेफिनेटली वो एक अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, तो संदीप और ललित की जुगलबंदी जो है वो काफी बेहतर रहती है। लेकिन अगर संदीप कहीं नहीं गए, नहीं जा पाते, तो कहीं ना कहीं स्पिन उस हिसाब से कि जा पाए ना जा पाए, लेकिन हम पहले से ही एक स्ट्रेंथफुल स्पिन डिपार्टमेंट लेकर चलेंगे, ये कहीं ना कहीं करने में क्रिकेट बोर्ड जो है वो चूक गया इस स्क्वाड में। बस यही एक कमी जो है कहीं ना कहीं खलती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर ऑलराउंडर्स में से एक कम कर यहाँ पर स्पिन डिपार्टमेंट में एक और बढ़ाया जा सकता था, यहाँ पर ये देखने वाली बात है, क्योंकि ऑलराउंडर्स जो है नेपाल के वो हैं जरूर, लेकिन वो रन्स कितने कर पा रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि ऑलराउंडर देखिए, ऑलराउंडर अगर हैं वो विकेट्स भी ले रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है, लेकिन ऑलराउंडर्स ऑलरेडी प्रेशर में है, क्योंकि एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं 5 में से 2 ऑलराउंडर तो स्कोर ही नहीं कर पाते। नहीं सर, एक चीज जरूर मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर जल्दी से कि ऑलराउंडर 5 हैं, गुलशन, कुशल, दीपेंद्र आपके पास है, आरिफ आपके पास है, सोमपाल आपके पास हो गए, तो सोमपाल पेसर में आ गए। चलिए ऑलराउंडर में तो वो है ही 5 बॉलिंग ऑलराउंडर उसमें वो है, बॉलिंग ऑलराउंडर में करण केसी, प्रतीश जीसी और किशोर महातो यहाँ है। 3 पेसर है। आपको नहीं लगता कि अगर नेपाल का स्ट्रेंथ है, अगर संदीप नहीं गए इनके, अगर अभी संदीप है तो फिर स्पिन बहुत बड़ा तो बात ही खत्म है, वो तो बात ही खत्म है। संदीप बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हो जाते हैं स्पिन में, लेकिन अगर वो खिंच गया, वो हट गया, तो फिर स्पिन तो बहुत वीक नजर आएगा। तो क्या पेसर को कम किया जा सकता था वहां पर एक स्पिनर को, या फिर नहीं ऑलराउंडर को? क्योंकि ऑलराउंडर्स जो है दीपेंद्र को छोड़कर तो बाकी के सारे ज्यादा से ज्यादा रनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये इसमें कोई दौरान नहीं। और आरिफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं, वो भी पार्टनरशिप बिल्डर है। जी हाँ, कई सारे पार्टनरशिप बिल्डर्स वो करते हैं। और कुशल मल्ला रिसेंटली अच्छे रिदम में नजर आए, देखना होगा अब में दीपेंद्र सिंह यारी के बल्ले से जो रन निकल रहे हैं, ये अपने आप पे कंसर्न है। अब जहाँ तक आपने 4 पेसर्स की बात की, डेफिनेटली एक यहाँ पर जो है, मान लीजिए एक तो करण हो गए, सोमपाल हो गए, दोनों अपने 20 ओवर कोटा करना ही है, उसके अलावा एक पेसर यहाँ पर और इंक्लूड किया गया। जी हाँ, लेकिन ये भी चीज सोचा होगा ना, क्योंकि अवे टूर में जा रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 6 मैचेस तो टीम को खेलना ही है, चाहे आपका कैसा ही परफॉर्मेंस हो, 4 मैच ग्रुप स्टेज में और 2 प्लेऑफ में, मिनिमम कह रहा हूँ मैं। और आप अच्छा किया आपने तो सुपर 6 आगे की बात हो जाती है, लेकिन मिनिमम 6 मैचेस खेले, तो उस लिहाज से और अवे में भी जा रहे हैं, कंडीशंस अलग होंगे, तो कहीं ना कहीं, और पेस बॉलर्स हैं, इंजरी वगैरह हो सकती है, उस लिहाज से कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा पेसर भी रखा तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि आखिर शुरुआत तो पेसर्स को ही करानी है, और जिस तरह से शुरुआत में हेल्प मिल सकती है पेसर्स को, उससे भी कहीं ना कहीं हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि एक ऑलराउंडर्स में ये देखकर कि संदीप का जो सिचुएशन है वो क्या होगा क्या नहीं होगा, कि यहाँ पर एक स्पिनर्स को और एड ऑन किया जा सकता था। अब आपकी क्या राय है इसमें? नहीं जरूर, देखिए ये आप जरूर सही कहा आपने, बिल्कुल सही। ये आपको क्या लगता है कि अगर किसी एक को रिप्लेस किया जा सकता था यहाँ पर किसी स्पिनर के लिए, तो वो कौन हो सकते हैं? दीपेंद्र सिंह यारी, ऑब्वियसली। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप, क्योंकि मुझे मालूम है इसलिए नहीं किया गया है उन्हें, क्योंकि उनसे टीम को ही शायद ये उम्मीद नहीं है कि ये बल्ले से रन करेंगे। जी हाँ, ये आपको हार्श लग सकता है सुनने वाले को, क्या बोल रहे हो आप, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो हमें, अगर वो खेलेंगे तो उनसे 10 ओवर का कोटा यहाँ कराने की रोहित पुड़ैल कोशिश करेंगे। देखिए कुशल मल्ला से नहीं कराएंगे, कुशल मल्ला से कराना भी नहीं चाहिए, कुशल मल्ला से वो कराएंगे भी नहीं, लेकिन दीपेंद्र सिंह यारी से वो जरूर ये करवाएंगे। 7 या 8वें नंबर पर दीपेंद्र आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, और 10-10 ओवर हमें डालते हुए नजर आएंगे। इनके बार सुन लीजिए, अगर संदीप लामिछाने वहां नहीं पहुंचे, जिम्बाब्वे नहीं गए, यही सोचकर कहीं ना कहीं एक ही स्पिनर को रखा है, दीपेंद्र सिंह यारी उनका काम करते हुए नजर आए। बिल्कुल सही। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न है, और दीपेंद्र सिंह यारी को कहीं ना कहीं बैटिंग से कंट्रीब्यूशन देना, ये उनके खुद के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज है, और वो उन्हें खुद से ही कहीं ना कहीं सवाल करना है। और सिर्फ सवाल ही नहीं करना है, सवाल करना तो बहुत पहले से करना था, अब परफॉर्मेंस की बात आ गई है कि दीपेंद्र सिंह यारी को परफॉर्म करना होगा बैट से, ताकि वो जो ऑलराउंडर का टैग है वो जस्टिफाइड भी लगे कि ऑलराउंडर का टैग है। जी हाँ, सब माफ कीजिएगा, आप देखिए जितने की स्क्वाड है, ये 16 जनों की स्क्वाड है, इसमें से अगर आप देखेंगे तो अभी पिछले 15 मैचों में इन प्लेयरों ने कुछ ना कुछ करके दिखाया है। जी हाँ, इन 15 कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाया है। किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 3 विकेट, किसी ने 5 विकेट, किसी ने कुछ फिर 50 रन, एक छक्का मार के जिता दिया इनमें से। लेकिन दीपेंद्र सिंह यारी एक ऐसे जरूर है जहां पर कलेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं हुई है उनसे, कहीं थोड़ा 2-3 मैचों में, 4 मैचों में लगातार वो एक फ्लुएंट बना के नहीं रखा उन्होंने परफॉर्मेंस का। एक में हुआ तो 5-6 में लगातार गिर गया। बिल्कुल। एक नाम और आप भूल गए, ज्ञानेंद्र मल्ला की उसमें, वो तो है नहीं ना टीम में, वो तो
अब प्लेइंग इलेवन में भी पता नहीं होंगे नहीं होंगे, तो खैर रोहित और कैप्टन जाने, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न टीम के साथ जरूर है। तो ओवरऑल सिर्फ वही है संदीप का फैक्टर, अगर संदीप गए तो कहीं ना कहीं लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो संदीप अगर नहीं गए तो लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं लैक कर सकता है जिम्बाब्वे में, और अगर वो जाते हैं तो डेफिनेटली कोई दोहराई नहीं है, संदीप और ललित मिलकर एक अच्छा पेयर वहां पर बना देंगे। उसके बाद संदीप और ललित हैं, उसके बाद दीपेंद्र के 4-5 ओवर कराना, कुशल से 2-3 ओवर कराना, तो वो एक अलग स्ट्रेंथ हो जाता है। लेकिन संदीप नहीं होते तो सिर्फ ललित पर एक स्पिनर पर प्रोफेशनल प्योर प्रॉपर स्पिनर पर प्रेशर आ जाना, ये कहीं ना कहीं ये कंसर्न जरूर नजर आता है। ओवरऑल बाकी विकेट कीपिंग में तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन पिक किया है अर्जुन साउथ, बेहतरीन विकेट कीपर, इसमें कोई दरार नहीं है। बैट्समैन में 4 अच्छे रिदम में है, फॉर्म में है। ऑलराउंडर्स आपने 5 रखे हैं जो बिल्कुल सही है, जिन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है। अब जैसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस किया है तो ही आप टीम में रही है, लेकिन कुछ है यहाँ पर जो परफॉर्मेंस के बिना भी टीम में है, तो वो चीजें अभी भी ठीक नहीं हुई हैं। देखना होगा कि ये चीज कब ठीक होने में शुरुआत होगी कि सिर्फ और सिर्फ वही लड़के टीम में रहेंगे जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर है, सिर्फ नाम के बेसिस पर नहीं। कुछ हद तक वो चीजें ठीक होनी शुरू हुई हैं, कुछ और उम्मीदें हैं अभी भी, 2-3 प्लेयर अभी भी यहाँ पर हैं जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर टीम में नहीं है, सिर्फ नाम के बेसिस पर है। वहीं अब अगली टीम की बात करें ओमान की अगर यहाँ पर टेक्निकल तौर पर बैलेंस की देखें तो ओमान के 4 विकेट कीपर उन्होंने यहाँ पर पिक किए हैं। बैट्समैन 3 हैं, ऑलराउंडर की बात करें तो 5 हैं, पेसर्स 3 हैं और एंड स्पिनर्स 2 हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे जल्दी से जानना चाहूँ, ऑलराउंडर्स 5 हैं, काफ़ी बेहतर यहाँ पर है कि चलिए 5 ऑलराउंडर्स हैं, हैंडी है। लेकिन फिर वही दिक्कत, यहाँ पर भी वो दिक्कत है जो दीपेंद्र सिंह ऐरी के साथ हम डिस्कस कर रहे थे। ऐसा नहीं कि दीपेंद्र सिंह ऐरी अकेले हैं इसमें, जो ऑलराउंडर है नाम है तो कुछ कर बैटिंग से कुछ नहीं कर रहे हैं, फील्डिंग और बॉलिंग से कर लेते हैं, लेकिन बैटिंग से, क्योंकि वो बैटिंग ऑलराउंडर है तो उसमें बैटिंग का सवाल ज़्यादा पहले खड़ा होगा। यहाँ पर भी वो दिक्कत है, अयान खान है, मोहम्मद नदीम है, शोएब खान है। शोएब खान अभी एक इनिंग अच्छी जरूर खेली थी, लेकिन वो ये एक खेली उसके बाद 10 मैच कर गए। यहाँ पर भी वो दिक्कत है ऑलराउंडर्स में, नाम तो है ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर, लेकिन वो रन्स निकल नहीं रहे। नहीं जरूर, तो बिल्कुल अगर आप ऑलराउंडर की तरफ देखिए तो परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहे ना ऑलराउंडर, भले 5-5 भर रखे हैं, जरूर 5 ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। जिशान मकसूद लोन रहते हैं, पिछले 2-3 सालों से लोन ही चल रहे हैं, कभी कभार कोई तुक्के में निकल जाए, 5 में से 1 मैच में चल जाए तो वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हो जाती है। इसलिए इस लिहाज से 5 ऑलराउंडर्स हैं, पर क्या आपके पास काम के हैं? शायद नहीं। जी हाँ, एक के अलावा जिशान मकसूद की यहाँ बात करें, वही हैं जो हर वक्त चलते हैं, कभी कभार फ्लॉप हो गए। जी हाँ, वो मैच विनर ऑलराउंडर कह सकते हैं आप, लेकिन 4 ऑलराउंडर्स, वही जो हमने दीपेंद्र सिंह ऐरी के बारे में कहा कि यहाँ पर आप ऑलराउंडर हैं तो आपको ऑलराउंड रोल प्ले करना है, और अगर आप बैटिंग ऑलराउंडर है तो बैटिंग के साथ विकेट्स में चिपिंग करना, बॉलिंग ऑलराउंडर है तो बॉलिंग के साथ रन आपको जोड़ने हैं, ये आगे पीछे का मामला हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखें, मोहम्मद नदीम की बात करें, अयान खान की बात करें, शोएब खान की बात करें, ये लोग टीम में हैं तो जरूर, लेकिन वो एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस वो निकल कर आती नहीं है। अभी रिसेंटली भी हमने देखा प्रीमियर कप में किस तरह की सिचुएशन हुई है। तो ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन इफेक्टिव कितने हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जिशान ही है जो हर बार कहीं ना कहीं छोर आकर संभालते हैं। उसके अलावा अगर इन लड़कों पर जब भी प्रेशर आता है तो वो 10 में से 1 बार आपको लगेगा कि हाँ इन्होंने कर तो दिया, बाकी 9 बार वो लगभग फेल ही होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि आप ऑलराउंडर हैं तो ये नहीं कि साहब आपने एक काम किया और निकल लिए, आपको अपने दूसरे काम पे भी ध्यान देना है। और हमने आपको जैसे समझाया, अगर आप बैटिंग ऑलराउंडर है तो बैटिंग पहले, फिर बॉलिंग से आपको हेल्प, और अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर है तो बॉलिंग पहले फिर बैटिंग से हेल्प, ये कहीं ना कहीं प्रायोरिटी आपके परफॉर्मेंस में दिखनी चाहिए। लेकिन यार यहाँ पर 2 और कंसर्न है जो आपको समझाने हैं, 2 और वो हैं स्टैंड्स हैं वो आपको समझाने हैं। 3 पेसर और 2 स्पिनर्स इस स्क्वाड में है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ऑलराउंडर 5 को देखते हुए और विकेट कीपर 4 को देखते हुए। नहीं जरूर, देखिए अगर पेसर की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी नहीं है, किसी नए को इंक्लूजन करने की या ओमान वगैरह से डोमेस्टिक से उठाने की कुछ कोशिश हुई नहीं है। सेम कलीमुल्लाह, फयाज बट और बिलाल खान हमें खेलते हुए मोस्टली मैचेस में नजर आएंगे, और स्पिनर के साथ टीम जाएगी ये तय है, क्योंकि जिशान, शोएब, अयान यहाँ है, आदिल शफीक भी यहाँ पर है, उसके बाद जय ओडेत्रा है, समय श्रीवास्तव है, ये सारे मिलकर इनमें से स्वैप करेंगे कि कोई आएगा, कोई बाहर जाएगा, कोई अंदर आएगा, फिर कोई, बाकी अयान और शोएब तो खेलेंगे क्योंकि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बैट्समैन का भी काम उन्हें संभालना है। तो स्पिनर्स में काफ़ी है, पेसर में ज़रूर यहाँ पर कुछ नया ट्राई नहीं किया है ओमान ने। किया जा सकता था, आप बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, फयाज भट्ट ने कुछ ऐसा, या कलीमुल्लाह से आप थोड़ा सा हट के सोच सकते थे। होता है कभी कभी बोल्ड स्टेप
आपको पीछे भी धकेल देता है, लेकिन कभी कभी वो बॉल्स बिल्कुल सही लगता है, बेहतर बुल्स आए लगता है वो एकदम। तो यहाँ पर वो चीज़ हमें नजर नहीं आई। बिल्कुल, और ये चीज़ हम इस कॉन्टेस्ट पे ऐसे नहीं हवा में कह रहे हैं, ये चीज़ हमने आपको सामने रखा था जब बॉलिंग कंपैरिजन हमने किया था कि जब भी घर से बाहर ये प्लेयर्स गए हैं इनके ओमान के पेसर्स, तो इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। बिलाल खान के अलावा अगर कलीमुल्लाह और फयाज भट्ट का आप जाकर देखेंगे, आपने देखा भी होगा, जिन्होंने देखा, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर बॉलिंग कंपैरिजन जरूर देखिए जो एशियन टीम्स रही है उनका हमने किया था आपके सामने। वहां पर कलीमुल्लाह और फयाज भट्ट का अगर आप अवे में देखेंगे, जब वो अपने एशिया से बाहर निकले, टेरेबल परफॉर्मेंस रहा है जब भी पेस बॉलिंग की बात। ऐसा नहीं कि एक आध मैच उन्होंने अच्छे खासे मैचेस वहां पर निकाल दिए हैं, बॉलिंग भी कराई है, लेकिन बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा। इकोनॉमी की बात हो, स्ट्राइक रेट की बात हो, बहुत ही ज्यादा खराब बॉलिंग यहाँ पर रही है। तो यहाँ पर जैसे क्या है ना, आपने 3 पेसर्स में से एक को, किसी को, बिलाल को बिल्कुल नहीं, कलीम और फयाज भट्ट को मैं ज्यादा से मैं कहूंगा कि फयाज भट्ट की जगह पर यहाँ पर किसी एक को और ज्यादा ट्राई किया जा सकता था, किसी और को डोमेस्टिक से कुछ नए नाम को। हमने देखा है कोई एक अलग से, एक अचानक से कोई चेहरा आते हैं और एक अलग ही रिदम भरते हैं उस डिपार्टमेंट में, कहीं ना कहीं जोश भरते हैं, और वो इसको जो रन जो है, वो जो परफॉर्मेंस है वो उनकी निकल कर आती है। कई सारे इवेंट्स में हमने ये चीज देखी है। थोड़ी सी चीज जल्दी से बोलना चाहूंगा कि आप अभी डरबन भी गए हुए हैं, तो वहां निकल चुकी है डरबन के लिए, तो डरबन भी गए हुए हैं 5 गेम वहां पर। मिस्टर दुलीप मेंडिस ने कहा भी है कि 5 गेम वहां खेलेंगे। तो ये किसी नए को लेते हैं अगर आप ओमान की डोमेस्टिक से, उसको मौका देते हैं इन 5 गेम में, तो वो थोड़ा सा कोशिश करता ढलने की, जल्द से जल्द कोशिश कर सकते थे वो ढलने की, लेकिन आपने तो कुछ किया ही नहीं। सेम स्क्वाड है जो पिछले कुछ महीनों से साथ में खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो वैसे टेक्निकल तरह से देखें तो स्क्वाड ठीक ठाक आप कह सकते हैं, लेकिन इस हमने आपको कहा कि पेसर में एक कोई न्यू इंक्लूजन यहाँ पर डोमेस्टिक से ट्राई किया जा सकता था, क्योंकि कलीमुल्लाह फयाज भट्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया है बाहर जाकर या फिर रिसेंटली भी कि जिनके दम पर उन्हें स्ट्रांगली खड़ा कर। एक को आप रख ले, कम से कम एक को यहाँ पर बाहर किया सकता था, और ऑलराउंडर्स में परफॉर्मेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी। 5 ऑलराउंडर जरूर है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि 5 ऑलराउंडर से टीम खेल रही है, लेकिन आप देखिए मोहम्मद नदीम, अयान खान और शोएब खान ने रिसेंटली कितना ज्यादा परफॉर्मेंस किया है। कंसिस्टेंट बेसिस पर परफॉर्मेंस वो निकल कर आती नहीं है। ये बात हो गई ओमान की। अब चलते हैं यहाँ पर यूएई की तरफ। लास्ट उनकी स्क्वाड अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन 22 की स्क्वाड अनाउंस है, जिसमें से 15 पिक करेंगे, और क्या प्रोबेबल स्क्वाड हो सकती है वो हमने आपको कल वीडियो में बताया। स्क्वाड में, उस स्क्वाड में जाकर जरूर एक बार देखिए, आज ही वो वीडियो हमने अपलोड किया है। लेकिन उस स्क्वाड वापस से हम बता दें जो हमें लगता है प्रोबेबल खेल सकती है। मोहम्मद वसीम, अयान खान, अंश टंडन, आर्यन लकड़ा, आसिफ खान, आर्यन शर्मा, जुनैद सिद्दीकी, कार्तिक मेहपन, मतीउल्लाह, रमीज शहजाद, रोहन मुस्तफा, संचित शर्मा, बासिल अमीर, विद्या अरविंद, जहूर खान और अली नासिर। चिराग सूरी इस बार भी नहीं है, और मुझे लगता है कि चिराग सूरी के साथ भी वही हो रहा है शायद जो अहमद रजा के साथ टीम ने किया है। क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, इतना लंबा कोई इंजर तो होता नहीं है। चिराग सूरी डेफिनेटली टीम से आउट किए जा रहे हैं, आउट चल नहीं रहे हैं। चलना अलग होता है कि शायद इंजरी वगैरह हो तो चलिए वो टीम से बाहर है, लेकिन वो चल नहीं रहे, उन्हें शायद प्लेसमेंट में टीम में लिया ही नहीं जा रहा। वो क्यों नहीं लिया, क्या है, उस पर बात कर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एट एंड हमारे आपसे बात करने से थोड़ा ना वहाँ पर चिराग सूरी अचानक से प्रकट हो जाएंगे। अब वहाँ कोई रिप्लेस हो गया, इंजर्ड हो गया, रिजर्व में कोई आया बाद में, वो बात और है। खैर, तो इस स्क्वाड की बात करें तो इस स्क्वाड के हिसाब से कितनी बैलेंस नजर आ रही है, क्या शीट क्या कहती है? नहीं, जरूर देखिए, काफी ज्यादा पूल तो लिए हैं प्लेयरों के, पेसर्स को लेके यहाँ काफी टीमें कंसर्न जरूर है। ये एक चीज़ ज़रूर है कि टीम शायद बाहर जा रही है, चोटों का डर है, इंजरी का डर है, इस वजह से शायद वो थोड़ा सा और तालमेल बिठाना यहाँ भूल जा रहे हैं। जैसे कि देखिए आप यूएई भी ऑलराउंडर्स पर काफ़ी निर्भर है। आप देखेंगे बासिल अमीर, अयान अफजल खान, रोहन मुस्तफ़ा, यही आपको ओवर डालते हुए नजर आएंगे। और एक स्पिनर यहाँ पर खाली हमें नजर आ रहे हैं, कार्तिक मेहपन, जो कि वो भी खैर वो तो बहुत अच्छे स्पिनर बहुत अच्छे हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं, जब बॉल उन्हें मिलती है तो थोड़ा काफ़ी महंगे साबित होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, ऑलराउंडर्स और पेसर्स पर ये टीम बहुत ज़्यादा निर्भर है, बहुत ज़्यादा निर्भर है। बैट्समैन में आपके पास मोहम्मद वसीम, आसिफ खान जैसे प्लेयर यहाँ मौजूद हैं जो कि बैटिंग का जिम्मा संभालेंगे। विकेट कीपर में विद्या, जी हाँ माफ़ कीजिएगा, विकेट कीपर में आ जाते हैं विद्या अरविंद, और यहाँ पर वो विकेट कीपर और बैट्समैन का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। तो मेनली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नजर क्या आ रहा है, ऑलराउंडर और पेसर दोनों मिलाकर 9 है, जो यूएई को बांधे रखेगा, यूएई को इस टूर्नामेंट में बना के रखेगा थ्रू आउट द टूर्नामेंट। वो यही 2 सेक्शन है, एक ऑलराउंडर और एक पेसर का। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ 9 और सारे प्लेयर्स हैं, जिसमें से 5 पेसर हैं और 4 ऑलराउंडर कैटेगरी में कहीं ना कहीं आते हैं। तो यानी कहना होगा कि अगर यूएई को इस टूर्नामेंट में कुछ बेहतर करना है तो उनके पेसर और ऑलराउंडर डिपार्टमेंट को 80% योगदान जो है, कंट्रीब्यूशन जो है वो देना होगा, 80% कंट्रीब्यूशन देना होगा। अगर 50, 60, 55 तक भी बात नहीं बनेगी। अब अच्छा खेलने का तमगा लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि मैं यूएई की
बात कर, हम यहाँ यूएई की बात कर रहे हैं। यूएई ऐसे नहीं कि अभी अभी आई है स्टेट में, चलिए आपने खेल लिया वो बहुत बड़ी बात है। आप कितने लंबे वक्त से, आप तो ओडीआई वर्ल्ड कप तक खेला हुआ है, सिर्फ सुपर 6 में ग्रुप स्टेज में एक आध मैच जीत कर अच्छा खेल लिए वापस चल दिए घर को, इससे कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल नहीं। एक चीज़ जल्दी से मैं जानना जरूर चाहूँगा फटाफट यहाँ पर आपसे, कुछ नए लड़के भी यहाँ इंक्लूड किए गए हैं, तो आपको क्या लगता है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन नए लड़कों को मौका देना चाहिए, प्लीज़ देना चाहिए या नहीं? आप उसी के साथ जाइए, स्क्वाड के साथ सीधा जिम्बाब्वे उन्हें ही खिलाइए, और फिर ये छोटे वोटों का डर ये बहाना, इससे और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा टीम पे अगर ये नए लड़के जिम्बाब्वे में डायरेक्ट जाके खेलते हैं। बिल्कुल, बहुत ही आसान आंसर है इनका। अब मान के चलिए यूएई ने कहा कि हम 22 की स्क्वाड उतार रहे हैं और इसमें से कहीं ना कहीं अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम 15 जो है सेलेक्ट करेंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए। अब आप सोच के देखिए, मान लीजिए ये स्क्वाड उन्होंने उतारी है और यहाँ पर वो लड़के अलग अलग मैचेस में उनको मौका भी मिल रहा है। अब मान लीजिए मोहम्मद वसीम नहीं चले इस टूर्नामेंट में, ओडीआई सीरीज में आसिफ खान नहीं चले, अयान अफजल खान नहीं चले, रोहित शर्मा, तो क्या वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर नहीं जाएंगे? बिल्कुल। सबको पता है कि ये जो 10 प्लेयर है, जो प्राइम 10 प्लेयर है, उनको तो जाना ही जाना है। वो बाकी 5 प्लेयर्स के लिए यहाँ पर ये पूरा ओडीआई सीरीज रखवाई गई है और थोड़ा बहुत रिदम में मैचेस भी हो जाएंगे और वो 5 प्लेयर सेलेक्ट करने सबसे बड़ी माथापच्ची है। तो ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी इस ओडीआई सीरीज में जुनैद सिद्दीकी की, ज़ोहर खान की या रोहन की, तो वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नहीं जाएंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा, इन सारे यंग प्लेयर्स को यही वक्त है वेस्ट इंडीज के खिलाफ मौका देने का और इनको यहाँ मौका देना ही देना चाहिए। डायरेक्ट जिम्बाब्वे में उतारना ये अपने आप में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर एक बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा क्योंकि आप किसी छोटी मोटी टीम से नहीं खेल रहे और वो भी उस स्क्वाड से खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज की जो स्क्वाड वर्ल्ड कप क्वालिफायर में मिलने वाली है। क्या कहेंगे आप? नहीं जरूर, ये ऑब्वियसली आपने बहुत सही आंसर दिया है। मुझे भी यही लगता है कि और पूरा डेली क्रिकेट का यही मानना है कि जरूर मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए। वरना अगर आप इनसे डायरेक्ट उम्मीद करेंगे कि ये वहाँ जाकर जिम्बाब्वे में परफॉर्म करके दें, रिजल्ट निकाल के दें और फिर नहीं दिया तो पूरे साल के लिए निकाल दिया, ये हार्शनेस हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपने 1-2 मैच पे जज कर लिया कि हाँ ये इनका फ्यूचर खत्म है, ये बेकार प्लेयर है, इनको निकालो टीम से। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्ट और हार्श है, लेकिन बिल्कुल सही पैरामीटर्स पे जो हमें समझ आया वो हमने आपके सामने यहाँ पर एनालिसिस रखे हैं। ओमान की, नेपाल की, यूएई की, स्कॉटलैंड का, यूएसए का और नीदरलैंड्स का। तो ये 6 एशिया टीम्स का स्क्वाड एनालिसिस हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। आपकी क्या राय है इन सब टीम्स के इस पूरे बेसिक पर? जरूर यहाँ पर आप अपनी राय जरूर रखिए कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से इन 6 की स्क्वाड्स को अगर आपको आउट ऑफ 10 इन सभी की स्क्वाड्स को देना हो तो आप इन 6 स्क्वाड्स को आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देना चाहेंगे? और रीजन अगर आप दें कि क्यों आपने 10 में से इतने 5, 6, 7, 8 दिए, क्यों दिए हैं, तो और अच्छा रहेगा। हम भी कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, हम भी समझेंगे। हमारी राय हमने आपके सामने रखी, आप अपनी राय हमारे सामने जरूर रखिए। ये मत सोचिए कि कोई कमेंट हम पढ़ते नहीं है, हम सारी चीजें पढ़ते हैं, सबके थॉट प्रोसेस को हम समझते हैं और कहीं ना कहीं आपके सामने हम अपने भी थॉट प्रोसेस को रखते हैं। लेकिन हमारा जो स्टैंड है इन सारे स्क्वाड्स को लेकर वो एग्जैक्टली इस 30 मिनट की वीडियो में आपके सामने हमने प्रेजेंट कर दिया। बस अब इंतजार है कि प्रिपरेशन जब शुरू होगी तो उस प्रिपरेशन की बहुत पैनी नजर रहने वाली है। नेपाल की, ओमान की, यूएई की, सबकी जो प्रिपरेशन शुरू हो रही है अभी रिसेंटली, उस पर बहुत तगड़ी नजर और पैनी नजर की रहेगी और उसके बारे में वीडियोस भी लगातार आपके पास तक पहुंचते रहेंगे। इसलिए डेली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत इंफॉर्मेशन है जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी, अगर एक बार जरूर चेक करिए। बाय।